नमस्ते आप सभी को। क्या आपको पता है भारत सरकार यूथ के लिए एक प्रोग्राम चला रही है जिसमें आप दूसरे स्टेट विजिट कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री। और इस प्रोग्राम का नाम है युवा संगम। ये एक भारत श्रेष्ठता भारत प्रोग्राम का हिस्सा है। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे युवा संगम आखिर है क्या, इस प्रोग्राम का पर्पस क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है और बात करेंगे इसका फाइनल डेडलाइन का, यानी आप कब तक इस पे अप्लाई कर सकते हैं और फाइनल सिलेक्शन कैसे होता है। तो मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं टेक स्किल्स विद आनंद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि युवा संगम आखिर है क्या। युवा संगम एक स्पेशल गवर्नमेंट प्रोग्राम है। तो युवा संगम एक स्पेशल गवर्नमेंट प्रोग्राम है। इस पे मौका का बात करें तो यूथ को फ्री में दूसरे स्टेट्स विजिट करने का मौका देना। और फायदा का बात करें तो इससे फायदा का बात करें तो इससे आप लोग दूसरे स्टेट की कल्चर, लोग और उनकी लाइफस्टाइल को करीब से समझ पाते हैं। अब बात करते हैं इस प्रोग्राम में आप लोग क्या करेंगे। तो अगर आप इस पे सेलेक्ट होते हैं तो आपको एक दूसरे स्टेट के एक्सपोजर टूर पर भेजा जाएगा। वहाँ आप लोग नए और हिस्ट्रिकल प्लेसेस विजिट करेंगे, नए लोगों से मिलेंगे और नेटवर्किंग करेंगे, यानी उनसे बातचीत करेंगे। दूसरे स्टेट की रिच कल्चर को लाइव देखेंगे, जैसे उस स्टेट के ट्रेडिशनल फूड को जानना, लोकल फेस्टिवल्स और ट्रेडिशंस के बारे में सीखना और वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल और डेली लाइफ समझना, ये सभी इसमें शामिल है। टूर के 5 मेन हाइलाइट्स, यानी कि आप लोग इसमें क्या देखेंगे और क्या सीखेंगे। टूरिज्म का बात करें तो फेमस जगह को देखना। कल्चर का बात करें तो ट्रेडिशंस और आर्ट समझना। डेवलपमेंट का बात करें तो नए प्रोजेक्ट्स देखना, जैसे नई रोड्स और हाईवेज, रेलवे और मेट्रो प्रोजेक्ट्स, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स जैसे चीजें शामिल है। इंटरेक्शन का बात करें तो लोकल लोगों से बातचीत। टेक्नोलॉजी का बात करें तो इनोवेशन को करीब से जानना जैसी चीजें शामिल है। 22 स्टेट्स और प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स का नेटवर्क। युवा संगम में 22 स्टेट्स पार्टिसिपेट करते हैं और आपका टूर टॉप इंस्टीट्यूट्स जैसे आईआईटीज, एनआईटीएस और टॉप यूनिवर्सिटीज के थ्रू हाईली ऑर्गेनाइज्ड और सेफ तरीके से होता है। अब चलिए देखते हैं इस पे कौन अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। आपकी एज 18 से 30 इयर्स के बीच होनी चाहिए। यूजी स्टूडेंट्स, पीजी स्टूडेंट्स, पीएचडी स्टूडेंट्स और ऑफ कैंपस यूथ अप्लाई कर सकते हैं। चलिए तो अब देखते हैं इस पर रजिस्टर कैसे करते हैं। रजिस्टर करने के लिए आपको युविका संगम का ऑफिशियल वेबसाइट पे आना पड़ेगा और जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और इस पे आने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर पे करना है क्लिक। रजिस्टर पे जैसे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे नीचे आ जाएंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे। यहाँ पे आपको डिग्री यानी क्वालिफिकेशन को सेलेक्ट करना है। अगर आप यूजी स्टूडेंट हो इसको सेलेक्ट करेंगे, ये जो आपको सर्कल दिख रहा है इस पे क्लिक करेंगे, या पीजी के लिए ये करेंगे, पीएचडी स्टूडेंट इसको करेंगे और जो ऑफ कैंपस यूथ है वो इसको करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे पीजी को करके दिखाते हैं, तो इस पे क्लिक करना है, ये जो सर्कल दिख रहा है तभी जाके ये वर्क करेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे गलती से किसी में क्लिक कर दिए तो आपको यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ेगा, तब क्या होगा वापस ये पेज लोड होता है। ठीक है, चलिए आपको एक बार करके दिखा देते हैं। यहाँ पे करते हैं क्लिक, यानी रिफ्रेश पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे ये देख पाएंगे वापस से लोड हो गया। ठीक है, वापस हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब बात करते हैं ये फील्ड में क्या फिल करना है। सबसे पहले अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आपका जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपका कितना एज वो यहाँ पे लिखेंगे, अपना ईमेल एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, इसके बाद यहाँ पे अल्टरनेट फ़ोन नंबर अगर आप चाहते हो तो दे सकते हो। उसके बाद आप कौन सा स्टेट से है इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन आएगा, यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है आपका स्टेट का नाम। तो उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है, तो जब यहाँ पे आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का भी ड्रॉप डाउन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करना है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखेगा, अर्बन और रूरल। तो अगर आप शहर में रहते हैं तो अर्बन सेलेक्ट करेंगे और गाँव में रहते हैं तो रूरल सेलेक्ट करेंगे। थोड़ा ऊपर आते हैं, अब यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी, कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे करंट एकेडमिक स्ट्रीम चुनना है, यानी कि आप क्या पढ़ रहे हैं अभी उसको यहाँ पे चूज करना है। जैसे कि आपका यहाँ पे आर्ट्स एंड कल्चर है, साइंस और इंजीनियरिंग है, कॉमर्स है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है और अदर्स। अगर इस पे नहीं आपका शो करेगा तो आपको यहाँ पे अदर्स सेलेक्ट करना है। और अगर आपके पास अपार आईडी तो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे ही ऑप्शनल है। ठीक है, नहीं भी है तो कोई सा इशू नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं अदर एक्टिविटीज का। तो अगर आप एनसीसी, एनएसएस, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर ये सभी में से किसी में भी पार्टिसिपेशन किया आपने तो उसको यहाँ पे इस पे चेक बॉक्स जो है उस पर क्लिक करना है, जैसे कि अगर इस तरह से। ठीक है, अब आपको यहाँ पे इनकम बेस्ड क्लासिफिकेशन देना है, यानी आपका जो सालाना इनकम है फैमिली का उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है जितना भी है। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे। उसी तरह से यहाँ पे आपको गवर्नमेंट क्लासिफिकेशन बेस्ड यहाँ पे सेलेक्ट करना है, यानी इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका कौन सा इकोनॉमिक कैटेगरी है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे आपका यहाँ पे बीपीएल दिख रहा है, ईडब्ल्यूएस है, एलआईजी है, एमआईजी है और यहाँ पे लास्ट में आपका एबव मिडिल इनकम है। ठीक है,
अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपने कोविड का वैक्सीनेशन लिया था या नहीं, ठीक है? यहाँ पे क्लिक करेंगे, यस और नो है, ठीक है? सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आपको यहाँ पे स्टूडेंट आईडी या फिर गवर्नमेंट आईडी नंबर यहाँ पे डालना है। अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट आईडी डालेंगे, यानी कि आपका जो कॉलेज का आईडी कार्ड होता है, उसका नंबर यहाँ पे डालना है, ठीक है? यहाँ पे बात करें कि गवर्नमेंट आईडी नंबर क्या है, तो आपका जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, ठीक है? यहाँ पे किसी का भी नंबर यहाँ पे डाल सकते हो। अब आपको यहाँ पे स्टूडेंट आईडी या फिर गवर्नमेंट आईडी प्रूफ डालना है, जिसका जो साइज होगा वो 2 MB से कम का होना चाहिए और इसका जो फॉर्मेट होगा वो PDF ही होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उसका फाइल को अपलोड करना है और ध्यान रखेंगे वही आईडी को अपलोड करना है जिस भी आईडी को आपने यहाँ पे फिल किया था, ठीक है? अगर आपने यहाँ पे स्टूडेंट आईडी को फिल किया तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी को अपलोड करेंगे और अगर गवर्नमेंट आईडी यहाँ पे फिल किया था तो यहाँ पे गवर्नमेंट आईडी को अपलोड करेंगे, ठीक है? अब बात करते हैं मैप स्टेट का। तो ये मैप स्टेट आप खुद से सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर आप जो भी स्टेट से हैं, जैसे यहाँ पे क्लिक करके दिखाते हैं, अगर आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया दिल्ली, तो आपका यहाँ पे सेलेक्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है? आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप इस पे सेलेक्ट होंगे तो आपको ये स्टेट में विजिट करने का मौका मिलेगा। अब यहाँ पे है, डू यू नीड एनी स्पेशल असिस्टेंट, यानी कि क्या आपको कोई खास मदद की जरूरत है? जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे लाइक यहाँ पे आई नीड अ व्हील चेयर और यहाँ पे 1 केयर टेकर, इस तरह से, ठीक है? अब आपका यहाँ पे लोकल डोमेन ऑफ इंटरेस्ट है, तो अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको कौन सा एरिया में इंटरेस्ट है उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे बताना है कि आप कभी अपने स्टेट से बाहर गए हैं, तो अगर गए होंगे तो यस करेंगे, नहीं गए होंगे तो नो करेंगे, ठीक है? अब आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे एंटर कर देंगे लाइक इस तरह से 18942, ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ पे जो चेक बॉक्स दिख रहा है इस पे क्लिक करना होगा, यानी कि आप यहाँ पे जो भी टर्म एंड कंडीशन है सभी को आप क्या करें, एक्सेप्ट करें, ठीक है? और ध्यान रखेंगे इस पे जैसे क्लिक करेंगे और रजिस्टर करने से पहले एक बार आपको क्या चेक कर लेना है, जितना भी स्टार मार्क दिख रहा है, यानी जो भी यहाँ पे इस तरह का रेट दिख रहा है वो सभी आपका फिल होना चाहिए, ठीक है? तो जब तक ये फिल नहीं होगा तब तक यहाँ पे आप रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। तो जितना भी फील्ड है, जैसे यहाँ पे स्टार दिख रहा है रेड वाला, वो सभी फील्ड आप इसको फिल करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है। तो बस इतना ही करेंगे, आप यहाँ पे रजिस्टर हो जाएंगे, ठीक है? और अगर आपको रजिस्टर करने टाइम कोई सा भी इशू होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आपका इस पे सिलेक्शन कैसे होता है। तो यहाँ पे जितना भी एप्लीकेशंस होता है, यानी जितना लोग यहाँ पे रजिस्टर करते हैं, उनमें से मेल और फीमेल बैलेंस रखा जाता है इस पे, यानी यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों को मौका दिया जाता है। उसके बाद आपका यहाँ पे डिफरेंट बैकग्राउंड है, तो इस ग्रुप में अलग अलग बैकग्राउंड का स्टूडेंट को इंक्लूड किया जाता है, यानी कि हम इस पे बात करें डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड का, ठीक है? उसी तरह से यहाँ पे आपका रूरल और अर्बन मिक्स होते हैं, यानी कि गाँव और शहर दोनों जगह के स्टूडेंट्स को इस पे मौका दिया जाता है। अब बात करते हैं इनमें से फाइनल स्टूडेंट को कौन सेलेक्ट करता है, तो वो आपका है नोडल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। और इन सभी फैक्टर को ध्यान में रखकर ही एक बैलेंस ग्रुप बनाया जाता है। अब बात करें इसमें डेडलाइन का, तो आप इस पे 18 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। आप देखते हैं इस प्रोग्राम के इंपॉर्टेंट रूल्स को। तो अगर आप इस अमेजिंग टूर के लिए सेलेक्ट होते हैं तो आपको ये रूल्स फॉलो करने होंगे। पहला, मेडिकल फिटनेस, आपको मेडिकली फिट होना चाहिए। दूसरा, डिसिप्लिन, ग्रुप डिसिप्लिन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। और तीसरा, रिस्पेक्ट, होस्ट स्टेट की कल्चर और लोगों की पूरी रिस्पेक्ट करनी होगी। तो दोस्तों आपके पास है एक सुनहरा मौका, इसे आप बिल्कुल मिस मत करिए। युवा संगम सिर्फ एक टूर नहीं, एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज है। इस प्रोग्राम से आप लोग नए स्टेट्स और कल्चर को एक्सप्लोर कर सकते हैं, देश भर के नए लोगों से दोस्ती कर सकते हैं, अपने देश इंडिया को और करीब से समझ सकते हैं। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज और फ्री प्रोग्राम्स की अपडेट्स पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।